हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, आज जो मैं आपको ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द वन थिंग बुक। दोस्तों, इस बुक समरी में हम एक चीज पर कार्य करना, डोमिनो प्रभाव का उपयोग, अपनी एक चीज को जानना, हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठ और अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना सीखेंगे। लेखक गैरे केलर-विद जे पपासन द्वारा लिखित द वन थिंग बुक हमें हर बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन छोटे छोटे भागों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह बुक बताती है कि हम अधिक बोझ लेकर कम दूरी की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत दूर तक जाने के लिए हल्के होकर कार्य करना होगा। सफलता बहुत अधिक कार्य करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा, कार्य की गुणवत्ता और बार बार प्रयास से मिलती है। यह बुक हमें बार बार प्रयास और मेहनत के द्वारा किसी एक चीज में महारत हासिल करने पर जोर देती है, क्योंकि सफलता ना कोई पड़ाव है न कोई जगह, यह तो जीवन को और अधिक बेहतर करते जाने के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज पर कार्य करना। लेखक हमें जितना संभव हो उतना छोटा कदम उठाने पर जोर देते हैं, ताकि हम आने वाले सप्ताह और दिन को बेहतर करने में लगा सके। जब हम अपने कार्यों को किसी एक काम पर केंद्रित करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हमें उस काम में सफलता दिखाई देती है। जब हम अपनी सफलताओं और असफलताओं पर एक नजर डालते हैं, तो हमें एक दिलचस्प पैटर्न मिलता है। जहां हमें बड़ी सफलता मिली थी, वहां हमने अपनी एकाग्रता को किसी एक चीज तक सीमित कर दिया था, और जहां हमारी सफलता बिखरी हुई थी, वहां हमारा ध्यान भी अलग अलग था। छोटा होना उन सभी चीजों को अनदेखा करना है जो हम कर सकते हैं, और वह करना है जो हमें करना चाहिए। यह पहचानना है कि सभी चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, और उन चीजों को खोजना है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह हम जो करते हैं उसे हम जो चाहते हैं उससे जोड़ने का एक बेहतर तरीका है। अपने काम और अपने जीवन से अधिकतम लाभ उठाने का तरीका यह है कि जितना संभव हो उतना छोटा प्रयास करें। ज्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी सफलता समय लेने वाली और जटिल होती है। डोमिनो प्रभाव का उपयोग। प्रत्येक बड़ा डोमिनो संभावित ऊर्जा की एक छोटी मात्रा को बताता है। जितना अधिक हम डोमिनोज को एक्यूमुलेट करेंगे, उतनी ही अधिक संभावित ऊर्जा हम जमा करेंगे, और डोमिनोज की पर्याप्त संख्या में एक्यूमुलेट होने पर एक साधारण झटके से हम आश्चर्यजनक शक्ति की एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। जब हम सफलता के बारे में सोचें, तो हमें चांद पर निशाना लगाना चाहिए। अगर हम अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी सारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में लगाते हैं, तो चांद तक पहुंचना संभव है। असाधारण परिणाम प्राप्त करना हमारे जीवन में डोमिनोज प्रभाव पैदा करने के बारे में है। चुनौती यह है कि जीवन हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित नहीं करता और कहता है कि यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अत्यधिक सफल लोग यह जानते हैं, इसलिए हर दिन वे अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से व्यवस्थित करते हैं, मुख्य डोमिनो को ढूंढते हैं और तब तक उस पर प्रहार करते रहते हैं जब तक वह गिर न जाए। डोमिनोज प्रभाव बड़ी तस्वीर पर लागू होता है, जैसे हमारा काम या व्यवसाय, और यह प्रत्येक दिन के सबसे छोटे क्षण पर भी लागू होता है, जब हम यह तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपनी एक चीज को जानना। उत्तर हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खोजना कम महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी विकास, सांस्कृतिक बदलाव और प्रतिस्पर्धा ताकतें अक्सर यह तय करती है कि किसी व्यवसाय की एक चीज विकसित होगी या बदलेगी। सबसे सफल कंपनियां यह जानती है और हमेशा पूछती है, हमारी एक चीज क्या है। हर किसी के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, या फिर जिसने हमें सबसे पहले प्रभावित, प्रशिक्षित या प्रबंधित किया होता है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता, कोई भी नहीं।
बहुत ज्यादा मात्रा का अनपेक्षित परिणाम यह है कि हम एक दिन में इतनी जानकारी और विकल्पों से घिर जाते हैं जितनी हमारे पूर्वजों को पूरे जीवन काल में नहीं मिली थी। बिजी और जल्दबाजी में यह भावना हमारे दिन को परेशान करती है कि हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं और बहुत कम हासिल करते हैं। किसी चीज के प्रति जुनून के कारण उस पर अभ्यास करने या काम करने में अधिक समय लगता है। बिताया गया समय अंततः कौशल में बदल जाता है और जब कौशल में सुधार होता है तो परिणाम बेहतर होते हैं। बेहतर परिणाम आमतौर पर अधिक आनंद, जुनून और समय निवेश की ओर ले जाते हैं। यह असाधारण परिणामों के लिए एक पुण्य चक्र बन जाता है। हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठ वे विश्वास है जो हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाले सिद्धांत बन जाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता को अधिकतम करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन झूठों को खत्म कर दें। यह 6 झूठ इस प्रकार है। नंबर 1, सब कुछ समान रूप से मायने रखता है। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती है। नंबर 2, मल्टीटास्किंग, एक साथ 2 काम करना दोनों में से कोई भी काम न करने के समान है। नंबर 3, अनुशासित जीवन, यह हमारी संस्कृति के सबसे प्रचलित मिथकों में से एक है। आत्म अनुशासन, यह एक झूठ है। सच्चाई यह है कि हमें पहले से मौजूद अनुशासन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। हमें बस इसे थोड़ा बेहतर तरीके से निर्देशित और प्रबंधित करने की जरूरत है। नंबर 4, सफलता हमेशा इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जब हम अपनी सफलता को अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं बिना यह समझे कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, तो हम खुद को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं। नंबर 5, संतुलित जीवन। सच तो यह है कि संतुलन एक बेकार बात है। काम और जीवन के बीच संतुलन की खोज, जैसा कि हम सोचते आए हैं, सिर्फ एक हारने वाला प्रस्ताव नहीं है, यह एक दुखद विनाशकारी प्रस्ताव है। नंबर 6, बड़ा होना बुरा है। एक बड़ा अवसर एक छोटे अवसर से बेहतर है, लेकिन एक छोटी समस्या एक बड़ी समस्या से बेहतर है। कभी कभी हम पेड़ के नीचे सबसे बड़ा उपहार चाहते हैं और कभी कभी हम सबसे छोटा उपहार। अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना, उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता को जोड़ना यह निर्धारित करता है कि सफल व्यक्ति और लाभदायक व्यवसाय बाकी लोगों से कितना ऊपर उठते हैं। इसे समझना असाधारण परिणाम प्राप्त करने के मूल में है। अपने भीतर की संभावनाओं को खोजने के 6 तरीके इस प्रकार है। नंबर 1, उद्देश्य के साथ जीना। जीवन का मतलब खुद को खोजना नहीं है, जीवन का मतलब है खुद को बनाना। नंबर 2, प्राथमिकता के अनुसार जीना। उद्देश्य के साथ जीवन जीने से हम यह जान जाएंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और प्राथमिकता के अनुसार जीवन जीने से हम यह जान जाएंगे कि वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है। नंबर 3, उत्पादकता के लिए जीना। उत्पादकता का मतलब सिर्फ काम पर लगे रहना, व्यस्त रहना या रात भर काम करना नहीं है। यह प्राथमिकता, योजना बनाने और अपने समय की रक्षा करने के बारे में अधिक है। नंबर 4, 3, प्रतिबद्धताएं। पहला, महारत हासिल करने की चाह रखना। दूसरा, लगातार काम करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों की तलाश करना। और तीसरा, हमें अपनी एक चीज को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करना। नंबर 5, उत्पादकता के 4 चोर। पहला, नहीं कहने में असमर्थता। दूसरा, अराजकता का डर। तीसरा, खराब स्वास्थ्य आदतें। चौथा, पर्यावरण हमारे लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता। नंबर 6, यात्रा। सबसे कठिन यात्रा से गुजरने के लिए हमें एक समय में केवल एक कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन हमें कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सफलता एक काम में लगे रहने से ही मिलती है। नंबर 2, डोमिनो प्रभाव बड़ी तस्वीरों पर बेहतर तरीके से कार्य करता है। नंबर 3, अपनी एक चीज को जानना और कार्य करना अंततः सफलता के द्वार खोल देता है।
नंबर 4, हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठों पर महारत हासिल करना जरूरी है। नंबर 5, अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना और उपयोग करना हमें बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।